हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एकेटी यूनिवर्सिटी जो लखनऊ है उसमें एमसीए का जो सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के किस तरह से हमें कंटेंट्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एमसीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह से यूनिट वाइज कंटेंट को पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। अगर हम देखें जैसे यूनिट 1 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ना जैसे अगर हम जनरली पढ़ते ही हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है ना, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो ये पूरा ये यूनिट 1 जो है ना, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक्टिविटी मैथोलॉजीज़ क्या हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ टेकन प्लेस इन एसपीएम, है ना। फिजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो बहुत पूछा जाता है कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या है और वो कितने टाइप का होता है, यानी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी या कह सकते हैं क्या कहते हैं टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल, ये सब फिजिबिलिटी क्या क्या होती हैं ये हमें पता होना चाहिए अपने इस सिलेबस में। फिर कैटेगरी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, कंट्रोलिंग किस तरह से होती है। तो ये जो फर्स्ट यूनिट का जो आपका सिलेबस है बहुत आसान है, क्योंकि इसको आप कंटेंट वाइज जो मैंने 16 आपको कंटेंट दे रखे हैं एज पर द सिलेबस, ये आपको एज पर पढ़ने होते हैं। यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 थोड़ा सा अलग है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस और मॉडल्स क्या होते हैं, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो उसके फेजेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर साल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एसडीएलसी के फेजेस, अगर एक लाइन में से आपको याद करना हो, मैंने एक वीडियो भी बना रखा है वैसे तो, इस पर आप अपने मेरे चैनल पर जाके एसडीएलसी का ये वीडियो भी देख सकते हैं विद इन फेजेस। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मॉडल्स क्या है, स्पायरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, उनके फेजेस क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ना चाहिए सेकंड यूनिट के रिगार्डिंग। रैड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो जैसा आज का सिनेरियो है, तो बहुत तेज़ी से क्लाइंट को डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए होता है अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे, तो वहाँ पर हम अपनी मैथोलॉजीज़ रेड मॉडल को यूज़ करते हैं। एजाइल मैथोलॉजीज़ बहुत यूज़ होती है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, डीएसडीएम, डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और फिर सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन की उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में कोकोमो मॉडल जो हमने पढ़ा भी होगा, कोकोमो फर्स्ट मॉडल। तो ये सेकेंड यूनिट का पूरा आपके कंटेंट है जो आपको पढ़ने हैं एक एक करके। फिर आपको थर्ड यूनिट पे जब जाते हो तो थर्ड यूनिट जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो आपको इसी तरह से पढ़ना है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट में थर्ड यूनिट जो है वो इस एसपीएम के में ज़्यादातर प्लानिंग से रिलेटेड है कि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, है ना, किस तरह से हमारी क्या क्या मैकेनिज्म यूज़ होती हैं, किस तरह से क्रिटिकल पाथ मेथड निकाला जाता है, पर्ट टेक्नोलॉजी क्या होती है ना, सीआरएम क्या होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं थर्ड यूनिट के, या आप स्नैपशॉट लेके भी पढ़ सकते हो, बहुत ईजी पड़ेगा आपको। और देख सकते हैं क्रिटिकल पाथ क्रिएशन क्या होता है, किस तरह से हम किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को मेज़र करते हैं, मैट्रिक्स मेजरमेंट क्या होता है, फ्रेमवर्क इन रिस्क मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये बहुत आता है पेपर में। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन बहुत आता है एसपीएम के पेपर में। अगर हम यूनिट 4 की तरफ जाते हैं तो फ्रेमवर्क क्या है, ये बेसिकली कंट्रोलिंग वाली पूरी यूनिट है कि यहाँ पे डेटा कलेक्शन किस तरह से किया जाता है, अर्न वैल्यू एनालिसिस क्या है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग क्या है, चेंज कंट्रोल इन एसपीएम क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इन एसपीएम क्या है। तो यूनिट 4 अगर आप ऐसे पढ़ते हैं यूनिट वाइज तो और कंटेंट वाइज, तो ये ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए पढ़ना। यूनिट 5 में जो कंटेंट हैं वो इस तरह से हैं कि किस तरह से हम अपने मैनेजमेंट जो पीपल मैनेजमेंट है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, बिहेवियर, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या है ना, स्टाफ सिलेक्शन जब हायर किए जाते हैं तो उसका बेस्ट मेथड क्या है, मोटिवेट कैसे करा जाए लोगों को, ओल्ड मैन हैकमैन जॉब फीचर मॉडल क्या है, एथिकल प्रोग्राम कंसर्न, प्रोफेशनल एथिक्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, टीम स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज़ अ टीम स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, वर्चुअल टीम स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होता है, कम्युनिकेशन प्लान्स क्या होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, लीडरशिप इन एसपीएम क्या है। तो ये जो आपको कंटेंट्स दिख रहे हैं ना, ये यूनिट 1 से लेके पूरे यूनिट 5 तक के ये आपको कंटेंट मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। बहुत छोटा सा वीडियो है बट इसी तरह से मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज इट इज़ कुछ सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट दिए जाएं जिससे आपको सिलेबस डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इस तरह के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए
एक एक करके कंटेंट पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली वीडियोस में कुछ कंटेंट्स लेके हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करें एसपीएम की, और ये सब्जेक्ट हम बहुत आसानी से यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, और अगर इस पर कोई आपको कमेंट करना हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, इन्जॉय।